हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का ट्रायंगल्स चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इससे पहले जो पार्ट में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स क्या होती हैं और किन तीन तरीकों से, हमने पहले तीन तरीके ही देखे हैं, डिस्कस किए हैं कि किन तीन तरीके से हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो जो तीन तरीके हमने देखे थे, पहले उनके बारे में छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए। तो पहले तो बात होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या है। कॉन्ग्रुएंट होता है जब दो चीज एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल तरीके से फिट हो जाए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक ट्रायंगल ली मैंने और इसके ऊपर एक ट्रायंगल और एज इट इज बिल्कुल इतनी की इतनी ली। मान लिया ये ट्रायंगल ले ली मैंने, दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे कि ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? इक्वल और ये। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट करने के तीन तरीके पढ़े थे। सबसे पहले था साइड एंगल साइड, पहले साइड फिर एंगल और फिर एक साइड। सेकंड तरीका पढ़ा था हमने एंगल साइड एंगल, और थर्ड था एंगल एंगल साइड। ध्यान से, इनके नाम के ऊपर ही इनका बेस है कि हम कैसे करेंगे। पहले एक साइड हो, फिर एक एंगल हो, फिर एक साइड हो, उसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। दूसरा है पहले एक एंगल हो, फिर एक साइड हो और फिर एक एंगल हो, उसको क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल। और तीसरा है जब पहले दो एंगल्स हो और एक कोई भी साइड हो, चाहे ऊपर वाले चाहिए, मतलब जो इसके बीच में जो कॉमन साइड है वो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी साइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल एंगल साइड। तो इन तीन तरीके से ही हम इस एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अगर उस ट्रायंगल का कोई भी पार्ट पूछ रखा हो कि ये इक्वल दिखाओ, तो हम लगाते हैं CP क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब अगर ये साइड और ये साइड है तो ये इसकी क्या होगी? कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी। फिर पार्ट हो गया, मैंने बात की थी एक ट्रायंगल के 6 पार्ट के बारे में बात करेंगे, 3 तो उसकी साइड और 3 उसके एंगल, ये 6 पार्ट हम लेके चलते हैं। और फिर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल है PQR ABP कोई ट्रायंगल है और एक लाइन L जो है वो AB को बाइसेक्ट करके जा रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और आगे इसने दे दिया कि जो PAQ है, PQA ये जो एंगल है और PQB ये एंगल आपस में इक्वल दे दिया। हमें प्रूव करना है कि जो P है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी कि अगर मैं AP और BP को इक्वल प्रूव कर दूं तो इक्वी डिस्टेंस होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया इन ट्रायंगल मैंने लिया इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल PAQ। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले हम बात करेंगे जो PQ है ये PQ के इक्वल है। क्यों? कॉमन लाइन है और कॉमन लाइन क्या होती है? इक्वल ही होगी, ये भाई हमारी कॉमन होगी। दूसरा क्या है कि जो एंगल है PQB ये इक्वल है एंगल PQA के। रीजन क्या लिख दिया? ये चीज हमें गिवन है। थर्ड चीज क्या करेंगे? जो एक BQ है ये इक्वल्स टू AQ, क्योंकि हमने ट्रायंगल PQB ले रखा था आगे, तो हम इसी के पार्ट लिखेंगे और PAQ के पार्ट इधर लिखेंगे। ये चीज क्या लिखेंगे? जो L है ये बाइसेक्ट कर रही है किसको? AB को। L लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये और ये आपस में इक्वल हो गया। अब देखो, पहले एक साइड दे रखी है, फिर एक एंगल आ रखा है, फिर एक साइड आ रखी है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे? बाई साइड एंगल साइड ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या होगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या क्या ट्रायंगल थी हमारी? ट्रायंगल PBQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PAQ। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो भी चीज हमें निकालनी होगी क्या लिखेंगे? सिर्फ
सीपीसिटी। तो क्या लिखेंगे, बाई सीपीसिटी क्या है हमारा, बी की बीपी इक्वल्स टू एपी। बीपी और ये दोनों इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी है वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे है ए और बी के। अगर ये 7 है मान लिया तो ये भी तो 7 है, तो इनकी डिस्टेंस इक्वल हो गई ना। यही तो निकालना था कि P इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे है ए और बी से। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे भी हो वैसे सोल्व करो, जितना इजी बना सको उतना इजी बना के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि L और M पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन दे दी L और M, और उनको जो इंटरसेक्ट कर रही है वो भी क्या दे दी, पैरेलल लाइन दे दी। L और M पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, और इसके बाद पूछ रहा कि जो ABD है, ABD और CDB ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव कर दो। कर देंगे भाई प्रूव। सबसे पहले तो बात करें कि जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है और एक ऐसे लाइन को कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। किस लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एक बार मैं इस लाइन को भूल जाऊं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब अगर मैं इसमें एक चीज और देखूं, अब मैंने ये पैरेलल लाइन मान ली और ये पैरेलल लाइन मान ली, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ये बता दिया मैंने कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जो प्रूव करना है वो कर देंगे। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। कौन सी है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी। इधर इसी के पार्ट लिखेंगे, इधर इसके पार्ट लिखेंगे। तो ए बी डी के जब पार्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो हमारा एंगल है, एंगल ए बी डी वो इक्वल है किसके, एंगल सी डी बी के। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात मैंने बता दी थी पहले कि किस लिए इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर से ये और ये एंगल इक्वल हो गए। दूसरा क्या लिखेंगे, जो डीबी है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन है, तो क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल्स टू डीबी, रीजन कॉमन। ठीक है, तीसरा पार्ट भी करना पड़ेगा। तीसरे पार्ट में क्या कर देंगे, जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी ये किसके इक्वल है, एंगल सी बी डी के, एंगल सी बी डी के, और रीजन इसका भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन चीज इक्वल हो गई। क्या हुई, पहले एक एंगल है, फिर एक साइड है, फिर एक एंगल है। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल जो है ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी डी बी के। इतना ही करना था, हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है कि जो पहले तो दे रखा है कि L और M क्या है, पैरेलल है भाई दो। उसके बाद क्या दे दिया कि जो M है ये AB लाइन का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और हम यहां से क्या ले सकते हैं कि जो ये एंगल है यहां पे ये इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर से। ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से। एक चीज और भी ले सकते हैं कि जो ये एंगल है यहाँ पे हमारा ये इसके इक्वल भी है, वर्टिकल अपोजिट से। हमें तो तीन चीज चाहिए थी। ठीक है, एक ये हो गई साइड, एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया। तो क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ऊपर वाली क्या है AMC और नीचे वाली क्या है DMP। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चले। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल B के, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, दूसरा रीजन क्या लिखेंगे कि जो AM है ये इक्वल है BM के, रीजन क्या लिखेंगे M इज मिड पॉइंट।
एम जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और तीसरा रीजन क्या लिख देंगे कि जो एंगल है ए एम सी ये इक्वल है एंगल बी एम डी के। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, पहले एंगल था, फिर साइड थी, फिर एंगल था, तो क्या बन जाएगा कि बाई एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और फिर क्या लिख देंगे कि बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी के द्वारा क्या हो जाएगा कि जो डीएम है और सीएम है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। डीएम इक्वल्स टू सीएम। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा कि जो एम है वो सीडी का भी मिड पॉइंट है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हमने ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, ये साइड ले ली, दो एंगल ले लिए, एक साइड ले लिए, तो यहां से क्या निकल जाएगा? एंगल एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगी? कोलरेंट हो जाएंगी। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप ये एंगल साइड एंगल लगा लो, चाहे एंगल एंगल साइड लगा लो, और हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी से क्वेश्चन था, हम कैसे भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले में जो दे रखा है वो एक तो एंगल 100 दे रखा है, एक ये ऊपर वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं, और नीचे वाले एंगल आपस में दे रखे हैं। ये एंगल दे रखा है इसके इक्वल, ये साइड दे रखी है इसके इक्वल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलते हैं। कौन कौन से लेंगे? हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले ली, एक तो ली है मैंने ये, और एक मैंने ली है ये हमारी है ए बी डी, और ये हमारी है ई बी सी। तो इसमें देखो ये और ये आपस में इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दे रखा है। और तीसरा क्या दे रखा है? ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल दे रखी है। तीन चीज इक्वल हो गई, हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो एंगल है कौन सा? ए डी बी, ये इक्वल है किसके? एंगल सी ई बी के। रीजन क्या गिवन है? ये चीज हमें गिवन है। अगली चीज क्या लिखेंगे कि जो हमारा ये एंगल है कौन सा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी इक्वल हो गया। इसमें भी रीजन क्या हो जाएगा? गिवन ही आ जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो ए बी है ये दे रखी है बी सी के इक्वल। क्यों भाई? इसमें भी गिवन दे रखा है, तो तीन चीज इक्वल होगी। अब ये देखते हैं कि कौन सा लगेगा। दो तो एंगल है, एक साइड है, तो दो लग सकते हैं, एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल। इन दोनों की बात करेंगे कि कौन सा लगेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, एंगल है फिर साइड है। अगर साइड ये होती बीच वाली इनकी तो लगता एंगल साइड एंगल, बट दोनों एंगल के बाद साइड अलग से आ रही है, तो कौन सा लगेगा? ए ए एस। तो बाई ए ए एस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और यहां से मैंने एक चीज ली कि जो एंगल ए बी डी है ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी डी किसके इक्वल? सी बी ई के। एंगल सी बी ई के किससे? बाई सीपीसीटी। मुझे तो एंगल एक्स निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसमें इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं तो हमारी बात बन जाएगी। कैसे करेंगे इसको समझने के लिए एक बार एक ये डायग्राम लो। ये एंगल दे रखा है 100 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल इक्वल है इस पूरे एंगल के, मैं बात करूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, मैंने बीच वाली लाइन हटा दी एक बार दोनों की, तो अगर मैं इसको एक ए मान लूं तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। तो ऐसे क्या आ जाएगा कि a प्लस 100 है वो किसके इक्वल है? b प्लस 100 के। क्यों? जो इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया एक बार, तो a प्लस 100 b प्लस 100 के इक्वल है। यहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा? a बराबर किसके है? b के।
तो जो ए और बी आपस में इक्वल हो गए, बट यहां पे क्या दे रखा था, एक्स, तो यहां भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इसकी बात करें, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, ये क्या दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो अब करते हैं इसको आगे, क्या दे रखा है, x प्लस 100 प्लस एक्स, तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 100 को इधर भेज दिया, कितना बन जाएगा, 80, कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर से देख लो, पहले मैंने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेके चला, इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाई सिंप्लिसिटी मैंने क्या लिख दिया कि जो एंगल ए बी डी है ये इक्वल है सी बी ई के, और ए बी डी को, इसको मैंने ए मानना, इसको मैंने बी मानना, तो ऐसे क्या निकल के आएगा कि a प्लस 100 है वो इक्वल है b प्लस 100 के। 100 से 100 कैंसिल आउट, a इज इक्वल्स टू b, और ये हमें क्या दे रखा था, x दे रखा था, तो यहां से दोनों x हो जाएंगे, तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, और यहां से फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें गिवन है कि जो एडी लाइन है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरा जो एडी लाइन है ये ईएफ के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और एंगल 1 और 4 आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल। हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है और ए सी डी है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी एंगल 2 और एंगल 3 की। इसने क्या दिया कि जो एडी है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, और ये पूरा भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों, दोनों क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री। अब एक चीज गिवन है कि एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 से एंगल 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ये चीज हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले निकाल लिया, आप बाद में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल को लेके चला। क्या क्या गिवन है वो देखो भाई, जो ए बी डी है इसके अंदर एंगल डी दे रखा है 90 डिग्री, तो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि जो AD है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ रही है, तो क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू AD, और रीजन कॉमन। थर्ड पार्ट क्या अभी हमने करके दिखाया था कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, कि हम इसको पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर आपने ये पहले प्रूव नहीं किया होता, अब आप इसको यहां पे कर दो बेशक, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीन चीज इक्वल हो गई, पहले एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो कौन सा लग जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल। जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और हमें कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करनी थी बस। ठीक है बेटा, फिर से देख लो एक बार, हमें एंगल 2 और 3 इक्वल दिखाने थे, तो पहले मैंने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों और 3 प्लस 4 दोनों 90 डिग्री के थे, दोनों को इक्वल रख दिया। एंगल 1 और 4 इक्वल दिखा रखे थे, तो एंगल 1 से एंगल 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, इधर से 2 और इधर 3, तो 2 और 3 इक्वल थे जो छिपा रखे थे क्वेश्चन के अंदर। ये निकालने के बाद अब मेरे को तीन चीज इक्वल करनी थी, 90 दे रखा था, ये लाइन कॉमन है, और 2 और 3 हम पहले इसको पकड़ के ला चुके हैं। तो तीनों इक्वल होने के बाद एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया लग रहा था, वो लगा दिया। ध्यान रखना कि एंगल साइड एंगल लिखेंगे या एंगल साइड लिखेंगे, ये दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको। बीच वाली लाइन, दोनों एंगल के बीच में जो लाइन है उसके लिए लगाएंगे एंगल साइड एंगल, और अगर ये लाइन बीच में ना होके ये या फिर ये वाली होती तो क्या लिखते हैं, एंगल साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसने दे रखा है कि जो AB है और CD है ये क्या दे रखी है, पैरेलल।
दूसरा जो AG है और EF है ये भी दे रखी है पैरेलल। एक चीज और भी गिवन है कि जो BD और EF है ये और ये आपस में इक्वल। हमें प्रूव करने हैं पहले तो इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट और उसके बाद BE इक्वल्स टू DC। तो भाई जब इन ट्रायंगल को लेके चलेंगे तो लेके चल लेते हैं। हम इधर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल EBF एंड ट्रायंगल CDG तीन चीज इक्वल दिखानी है और हमें गिवन एक भी नहीं है, तीनों निकालनी पड़ेंगी। मैं एक बार ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे लिखता हूं, E, B और F। एक तो ट्रायंगल हमें ये और एक ट्रायंगल हमें है ऐसे ही। ये हमारी है EPF और ये हमारी है CDG। इसमें ये और इधर इतना एक तो चीज दे रखी है, वो ये दे रखी है। इसकी बात करता हूं मैं इसकी, और ये दोनों अगर ये मैं पूरा x मान लूं तो जो इसकी साइड मिलेगी BF, जो इसकी साइड BF है वो इक्वल है किसके, इसकी साइड GD के। ये समझना है पहले तो क्यों इक्वल है। ये इतनी इतनी आपस में इक्वल दे रखी हैं। अगर मैं दोनों में x ऐड कर दूं, जैसे कि क्या दे रखा था, BD इक्वल दे रखा है FG के, ये चीज गिवन है, ठीक है। इन दोनों में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, इसमें भी मैंने DF ऐड कर दिया और इसमें भी मैंने DF ऐड कर दिया। दोनों साइड मैंने एक ही चीज ऐड की है। अब ये पूरा क्या बन जाएगा, BD प्लस DF क्या बन गया, DF और FG प्लस DF ये क्या बन गया, GD। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल। तुम्हें ये करके भी दिखाना है तो पहले इसको ही करना, इसको मत करना, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। भाई ये हमने प्रूव कर दी। दूसरी चीज मैं क्या लूंगा, जब ये और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और एक बात देखना, ये और ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल है तो जो ये एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा और जो ये एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो सीधी सी बात क्या होके आ गई यहाँ पे कि जो एंगल है कौन सा, BEF, ये इक्वल है किसके, एंगल DCG के। इसको भी क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, कि भाई हमने प्रूव कर दिया। इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो एंगल C है वो इक्वल है एंगल A के और जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल E के। तो यहां से क्या बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो A के इक्वल C भी है, A के इक्वल E भी है, तो सीधा से क्या आ जाएगा कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। ये करके दिखाना पड़ेगा हमें। तीसरी चीज हम क्या लेके चलेंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीनों चीज हो गई हमारी। तो अब लगाएंगे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड एंगल लगेगा या एंगल एंगल साइड लगेगा। तो देखो ये एंगल था, ये एंगल था और ये साइड थी, तो इसका मतलब क्या लगेगा, बाई एंगल एंगल साइड। पहला पार्ट प्रूव हो गया और दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए तो हमें सिर्फ एक वर्ड लिखना है, क्या, सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इस सी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट, फिर बीच में एक ऑफ वर्ड लगाना है। इस सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट और इस टी का मतलब ट्रायंगल्स, ठीक है। सीपीसीटी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए क्योंकि ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था क्योंकि इसमें एक भी चीज गिवन नहीं थी। फिर से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले गिवन था हमें BD इज इक्वल्स टू FG, तो मैंने BD में भी DF ऐड कर दिया और FG में मैंने DF ऐड कर दिया। DF ऐड करने की वजह से ये क्या बन के आ गया, BF, और ये क्या बन के आ गया, GD। तो BF इज इक्वल्स टू GD। दूसरी चीज, तीन चीज नहीं दिखाई हमने, देख लो तो पहले इसको देख लो। दूसरी चीज क्या थी कि जो एंगल C है ये एंगल A के इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, और एंगल A है वो एंगल E के इक्वल है किसकी वजह से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। इसको इक्वेशन 1 डाला, इसको इक्वेशन 2 डाला, तो ये भी A के इक्वल है और ये भी A के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। ये बात हमने दिखा दी प्रूव करके
तीसरी चीज ये रह गई थी हमारी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, क्या लिख देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो तीन चीज हो गई थी, पहले एंगल है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। और इसके लिए हमें लिखना था सिर्फ सिंप्लिसिटी। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, जितना हो सके आगे के जो क्वेश्चन नहीं भी करवाए हैं उनको भी आप सोल्व करना घर पे बैठ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जितना आप खुद से मैथ को सोल्व करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होता जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।